वहाँ से आया है लेटर जो है ना, उधर अमेरिका से आया है, वहाँ से अनवाय ने लिखा है जो है। मेरी इतला थोड़ी सी डिफरेंट है और मेरी जैसे आमिर साहब का मैं बहुत कम कहता होता हूँ, अगर गलत निकले तो हम माजरत कर लेंगे, लेकिन मेरी बड़ी इंतहाई मैं कहता हूँ काबिल एतमाद एक सोर्स से बात हुई है। वो ये कहते हैं कि यूके में जो पाकिस्तानी वहाँ पे हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने एक यहाँ पे एक इंटरनल मेमो कह लें, इंटरनल उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन कह लें, उन्होंने वहाँ पे बैठ के एक लेटर लिखा है फॉरेन ऑफिस को। उसमें उन्होंने बताया है कि मेरी यहाँ पे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में मुलाकातें होती रहती हैं, मुलाकातें कहीं पे कोई फंक्शन पे जाते हैं, खाना पीना या वैसे कोई मिला होगा। वो ये फील करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं, ये जिस तरह की वेस्ट के खिलाफ स्पेशली यूके के खिलाफ बैशिंग हो रही है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे वो है, एक अनईजीनेस है, एक अनकम्फर्ट एक हमें फील होता है यहाँ पे कि वो ये समझते हैं कि इस तरह की गुफ्तगू से, इस तरह की चीज़ों से ये जो इसका यूके हो, यूरोपियन यूनियन हो या दीगर ममालिक, उनमें कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा और वो लोग ये समझते हैं कि इससे हमारी बदनामी हो रही है। आप अपने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को या वट एवर जो भी है उनको ये एडवाइस करें या उनको ये रिक्वेस्ट करें कि वो इस तरह के जब इल्ज़ामात लगाते हैं, इस तरह के एंटी वेस्ट वो स्टांस लेते हैं, तो हमारे बायलैटरल जो वो हैं यहाँ पे रिलेशनशिप जो हैं, जो हमारी वो चीज़ें जो है ना, वो थोड़ी सी ख़राब होती हैं। हमारे आपके बड़े हिस्टोरिकल हमारे रिलेशन है, हमारे ट्रेड रिलेशन है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं बला बला। सो ये बेसिकली और भी उसमें चीज़ें थी, मोस्टली यही था जो मनी लॉन्ड्रिंग पे इमरान खान साहब जो है ना वो करते हैं, उस पर गुफ्तगू करते हैं। तो इस पे उन्होंने ये लेटर भेजा फॉरेन ऑफिस को अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेस पे। हमारे हाई कमिश्नर ने हमारे फॉरेन ऑफिस को भेजा। यस, अपनी रीडिंग दी, अपनी उन्होंने एनालिसिस दी, ऑब्जर्वेशन दी। यहाँ पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने वो उठाया, लेटर उठाया, उसकी उन्होंने 2 कापियां की। एक कापी उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को टैग की है, दूसरी कापी उन्होंने आर्मी चीफ साहब को टैग किया कि जी ये हमें वहाँ से कम्युनिकेशन आई है, उससे अगर यूरोपियन कैपिटल से या यूके से आई है। उसके बाद अब जो मेरी गुफ्तगू हुई है जिन बंदों से, जो मैंने कहा ना कि उसमें बैठते हैं और बड़े इंतहाई वो सीनियर हैं, उनका भी यही कहना था। उन्होंने कहा जनाब अभी तक हमें इस खत पे एतमाद में नहीं लिया गया, ना हमें बताया गया कि इस तरह का कोई खत है, जो वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा हूँ उनका वो फोरम है। लेकिन उन्होंने कहा जनाब कि वर्किंग एट डिफरेंट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, जो उन्होंने यूरोप में भी काम किया है, दुनिया के और खितों में भी काम किया, वो ये कहते हैं कि इस तरह का हम मान नहीं सकते कि मैं यहाँ पे कुछ 40 साल मोर मैंने काम किया डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में, इस तरह हो नहीं सकता कि कोई मुल्क खुद से अपने फॉरेन ऑफिस के पैड पे या अपने किसी भी डिफेंस मिनिस्ट्री के पैड पे अपने पूरे नाम से कोई वहाँ का ऑफिशियल भी ये लिख के भेजे कि अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप जो है ना वो करें, तरीके एतमाद पेश करें, इनको हटाया जाए या इससे हमारे इसके कंसिक्वेंसेस होंगे। हाँ, ये ज़रूर उन्होंने कहा कि इस तरह के उन्होंने कहा ये कम्युनिकेशन होती रहती है, इट्स ए नॉर्मल डिप्लोमेटिक लेवल पे। ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अपने मफादात जब समझते हैं कि हमारे वहाँ पे ख़तरे में हैं, तो लेटर वो लिखते रहते हैं हुकूमतों को, हम भी लिखते रहते हैं कि जनाब ये फलां जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, तो उसका जवाब डिप्लोमेटिक चैनल से आता रहता है। सो ही वाज सरप्राइज्ड कि मैं नहीं मानने को तैयार कि दुनिया का कोई मुल्क हो, अमेरिका हो, यूरोप हो या आपका यूके हो, वो डायरेक्ट इस तरह की थ्रेट करेगा कि जिससे ये मतलब उसको अस्यूम किया जाए कि वो जो है ना पाकिस्तानी ये प्राइम मिनिस्टर को वो हटाना चाहते हैं। उनकी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग ये थी। इस पे दूसरी एक कॉल आई है जिससे थोड़ी सी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, वो खैर वो उस पब्लिक नॉलेज में थी, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी वो हो चुकी है, अब क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है। वो की थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं इसके यूएसए के, उन्होंने कॉल की थी डॉक्टर मुईद ये जो इनको यूसुफ साहब को, जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जा रहे थे रशिया। अब इन्होंने 2-4 चीज़ें इकट्ठी कर दी असल में। उन्होंने ये कहा था इनको कि इस वक्त आप रशिया ना जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया एक साइड पे खड़ी, आपके हमारे साथ दोस्तियाँ हैं, तल्लुकात हैं, रिलेशनशिप हैं, हमारा ट्रेडिशनली तौर पर हम यहाँ पे ये पिछले 72 साल से इकट्ठे हैं, इस मौके पर आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ पर, उस पर रशिया नहीं जाना चाहिए। ये उन्होंने कॉल की मुईद यूसुफ साहब को। मुईद यूसुफ साहब ने, जो मेरे सोर्सेज ने बताया है, वी अगेन फॉरेन ऑफिस के, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है उनको, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, कि साहब पहली तो बात ये विजिट बड़ी पुरानी हमारी शेड्यूल हुई है, ये अगर रिसेंट नहीं है, पहले से तय हो चुके हैं, और हम कोई वहाँ पे उनको मिलिट्री सपोर्ट देने नहीं जा रहे, हम तो वार के खिलाफ हैं। हम वहाँ पे अपने 2-3 हमारे मसाइल हैं जो हमने रशिया के साथ टेकअप करने। एक उन्होंने कहा सबसे बड़ा हमारे इसकी एनर्जी क्राइसिस है, रशिया के पास बहुत सारी एनर्जी है, गैस बला बला चीज़ें हैं। साथ में उन्होंने कहा जनाब कि हमने उनसे उस पर वीट लेनी है, हमारा वीट शार्टेज है, अफगानिस्तान को देनी होती है, हमने अपने लिए रखनी है, पहले हमने 40 लाख टन मंगवाए। सो उन्होंने मुईद यूसुफ साहब ने
जी सर, अगर पाइपलाइन कोई गैस वाली जो चीजें थी, तो उन्होंने कहा हमारे मुआशी तौर पर हम जाना चाहते हैं, हमारे कोई दीगर रीजन नहीं है। इस पे अमेरिकन सेटिस्फाइड, उन्होंने कहा चलें ठीक है, वी अंडरस्टैंड। अमेरिकन नाराज किस चीज़ पे हुई हैं? वो नाराज इस चीज़ पे हुए जब पाकिस्तान ने अब्सटेन किया है वोट से वहाँ पे, इस नेशनल सिक्योरिटी उसमें, उस पे यूरोपियन भी अपसेट हुए, उस पे अमेरिकन भी अपसेट हुए। उन्होंने फिर इनको थोड़ा सा एहतजाज किया कि जनाब हम आपसे तवक्को करते थे कि आप इस मौके पे आप जो है इस वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ या वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ खड़े होंगे, अब्सटेन नहीं करेंगे। आपने अब्सटेन करके एक तरह का मतलब न्यूट्रलिटी इज अ सॉर्ट ऑफ सपोर्टिंग समवन। इमरान खान साहब वैसे न्यूट्रलिटी को पसंद नहीं करते, लेकिन इस मौके पे उन्होंने यूएनओ में उन्होंने न्यूट्रल रहना पसंद किया।